हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैकमी के एक और रूम को, जिसका नेम है ओवरपास 3 होस्टिंग। आज के रूम के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी फाइल को अपलोड करके किसी सिस्टम को हैक कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर ए लॉट ऑफ चीज़ हम यहाँ पर इसके अंदर देखने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मली ट्राई हैकमी के रूम्स को सॉल्व करते हैं तो उनके अंदर देखते हैं, जैसे यहाँ पर एन्यूमरेशन, प्रिविलेज एक्सेलेशन एंड यूज़र्स को हैक करना, डिफरेंट यूज़र्स को हैक करना एक्सेट्रा। जो आज का हमारा रूम है ओवरपास 3 होस्टिंग, तो इसी के साथ अपना आज का रूम ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर चैलेंजेस पे क्लिक कर लेंगे, देन यहाँ पर सर्च कर लेंगे जो भी रूम हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर सर्च बार है तो इसमें यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ओवरपास 3 होस्टिंग। तो लेट्स सी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ यहाँ पर ओवरपास। तो ओवरपास जो है इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है जब हम इजी रूम्स को सॉल्व कर रहे थे तब। तो ओवरपास 3। सबसे पहले इसके लिए हम न्यू डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर लेंगे ताकि जो भी डेटा इसके अंदर यूज़ हो, जैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट, रिवर्सल, पेलोड्स एक्सेट्रा, तो वो सारे का सारा डेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो। तो हम यहाँ पर देन इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर THM करके डायरेक्टरी क्रिएट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिनक्स को जो है अगेन दोबारा से यहाँ पर री इंस्टॉल किया है, यानी कि यहाँ पर हमने अभी इंस्टॉल किया है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स डिलीटेड है। तो इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। हमने VPN वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर रखा है। ओवरपास 3 होस्टिंग, दिस इज़ आवर 2 days रूम। यू नो दैम, यू लव दैम, योर फेवरेट ग्रुप ऑफ broke computer science students have another business venture, show them that they probably should hire someone for security। ओके, यहाँ पर दिस इज द टाइटल ऑफ दिस रूम। तो देन यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर वेट कर लेंगे स्टार्ट होने तक का। तो जब तक IP एड्रेस मिलते हैं हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आफ्टर ओवरपास रोके स्टार्ट इन इन्फोसेक एंड द कॉमर्शियल फेलियर of their password manager and subsequent hack, they have decided to try a new business venture। Overpass has become a web hosting company। ओके, यहाँ पर एक कंपनी है एक टाइप की। Unfortunately they haven't learned from their mistakes। Rumors has it their main web server is extremely vulnerable। वार्निंग भी दे रखी है, दिस बॉक्स कैन टेक अराउंड 4 to 5 minutes। तो यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह आप कर सकते हैं। आई विल रिव्यू द राइट्स ऐप फॉर दिस रूम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 week आफ्टर रिलीज बिफोर दैम, प्लीज़ डू नॉट पब्लिश राइट ऐप। ओके, तो देन यहाँ पर आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर यू आर वेलकम टू स्ट्रीम दिस रूम। ओके, ये इसने क्रिएट किया है। तो देन यहाँ पर हमें 3 फ्लैग्स फाइंड आउट करने हैं, यूज़र फ्लैग, वेब फ्लैग एंड देन यहाँ पर रूट फ्लैग। दीज रूम्स एंड देन यहाँ पर हम सबसे पहले अपना एन्यूमरेशन करेंगे। तो IP एड्रेस हमें मिल चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर एन्यूमरेशन लाइक यहाँ पर रस्ट स्कैन, nmap स्कैन। तो रस्ट स्कैन हमारा डाउनलोड नहीं है और आल्सो हम यहाँ पर nmap स्कैन ही करते हैं। तो हम यहाँ पर nmap स्कैन परफॉर्म कर लेंगे, nmap-sc-sv-a, देन यहाँ पर अपनी IP एड्रेस। हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। nmap-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन। देन दिस इज़ द IP एड्रेस NT5 की हमने स्पीड रखी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 13.32 सेकेंड्स के अंदर अपना स्कैन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वी कैन सी दैट यहाँ पर। एंड यहाँ पर सबसे पहले अपनी पोर्ट 21 ओपन है, जिसपे FTP की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन FTPD 3.0.3। देन पोर्ट 22 ओपन है जिसपे SSH की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन। देन यहाँ पर पोर्ट 80 ओपन है जिसपे HTTP की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन। तो यहाँ पर CentOS यहाँ पर इसका हेडर दे रखा है। देन पोटेंशियल रिस्क मेथड है एंड ओवरपास होस्टिंग करके इसका टाइटल है। तो हम यहाँ पर इसको एक्सेस भी करके दिखा देते हैं जो अपनी पोर्ट 80 है। वी कैन सी दैट यहाँ पर ओवरपास होस्टिंग, दिस इज द यहाँ पर टाइटल ऑफ दिस वेबसाइट। एंड यहाँ पर व्हाट कैन ओवरपास डू फॉर यू। तो यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है लाइक ओवरपास आफ्टर अ रेंज ऑफ वेब एंड ईमेल होस्टिंग सॉल्यूशंस आइडियल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस, मेट द टीम। तो यहाँ पर टीम दे रखी है लाइक जो पैराडॉक्स है वो अवर लीड वेब डिज़ाइनर है। देन यहाँ पर एल्फ है, ओवरपास न्यूएस्ट इंटर्न है। तो आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। देन यहाँ पर दिस यूज़र है HTTP एंड नेटवर्क स्पेशलिस्ट। देन यहाँ पर निंजा CO01 है, जेम्स हैज स्टार्टेड ओवरपेस एंड कीप द बिजनेस साइड रनिंग। ओके, यहाँ पर जेम्स ने जो इसको क्रिएट किया है, ये जो बिजनेस है। एंड यहाँ पर इसका सोर्स कोड देखें तो हमें इतना कुछ खास इसके अंदर यहाँ पर फिलहाल मिला नहीं है। वी कैन सी दैट यहाँ पर देन हम सबसे पहले इसकी हिडन डायरेक्टरीज फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इस URL को एंड देन यहाँ पर गोबस्टर स्कैन परफॉर्म कर लेंगे। तो गोबस्टर स्कैन, पफ स्कैन, आप एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं, डरबस्टर स्कैन। तो हम यहाँ पर गोबस्टर टूल का यूज़ करेंगे टू फाइंड द हिडन डायरेक्टरी। आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गोबस्टर डायरेक्टरी स्कैन किया है, तो डायरेक्टरी dir फॉर डायरेक्टरी, -u फॉर URL, -w फॉर वर्ड लिस्ट, -x फॉर एक्सटेंशंस, जो कि यहाँ पर HTML, PHP एंड ये रखा है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट हमें एक बैकअप्स करके यहाँ पर हिडन डायरेक्टरी मिली है, जो कि हमारे लिए इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। तो हम यहाँ पर देन इसको एक्सेस करके देख लेंगे जो बैकअप्स करके हिडन डायरेक्टरी है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर बैकअप.zip करके एक फाइल दे रखी है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम सबसे पहले इसको मूव कर लेंगे अपनी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि डाउनलोड होने के बाद जो अपनी फाइल्स है वो डाउनलोड्स के अंदर आती है। तो हम यहाँ पर इसको मूव कर लेते हैं ओवर पास 3 डायरेक्टरी के अंदर एंड देन यहाँ पर हम इसको जिप फाइल को अनजिप वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेस करके देन यहाँ पर अनजिप कमांड का यूज़ करके हम इसको अनजिप कर सकते हैं। अनजिप देन यहाँ पर दिस फाइल, सो हम देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हुआ है यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स .xls दिस एंड यहाँ पर जो प्राइवेट की है अपनी priv डॉट की, तो ये हमारे यहाँ पर एक की है जिसका हम यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे gpg -import दिस की। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्ट वगैरह हो चुकी है, सिगरेट की रीड एंड देन यहाँ पर सिगरेट की इंपोर्टेड, तो ये हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। देन हम यहाँ पर इस जो अपनी फाइल है इसको डिक्रिप्ट कर लेंगे gpg -decrypt कमांड का यूज़ करके एंड इसको यहाँ पर डिक्रिप्ट करके हम किस नेम से स्टोर करना चाहते हैं वो रख देंगे हम। जैसे हमने यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स .xls, जो कि यहाँ पर ये एक्सेल की फाइल है, तो दिस नेम से यहाँ पर सेव होगी। सो वी कैन सी दैट ये हो चुका है। पैराडॉक्स @overpass.thm, इससे हम यहाँ पर एक्सेस वगैरह ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर SSH का यूज़ करके। तो देन यहाँ पर हम देखें तो अपनी यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हो चुकी है कस्टमर डिटेल्स .xlsx। सो दिस, तो हम यहाँ पर इस फाइल को ओपन कर लेंगे। हम ऑनलाइन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाइक गूगल पे सर्च करके जो अपनी एक्सेल फाइल ओपनर है, या फिर हमारा जो लिनक्स है इसके अंदर एक प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर टूल है, तो लाइब्रेरी ऑफिस करके, तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। देन ये जो अपनी फाइल है इसको हम यहाँ पर इसके अंदर ओपन कर लेंगे। सो आज के टाइम में हमारा लिनक्स जो है वो विंडोज़ से कम नहीं है, तो हम देख ही सकते हैं यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइल चूज़ कर लेंगे जो अपनी एक्सेल की फाइल थी। सो दिस वन यहाँ पर देख सकते हैं। तो देन यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हमारी फाइल थे जिसके अंदर डेटा है, लाइक यहाँ पर कस्टमर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। तो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है ये। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पैराडॉक्स है, इसका पासवर्ड है, 0 डे है, इसका पासवर्ड है एंड देन यहाँ पर एक और यूज़र है थर्ड, तो इसका पासवर्ड है। तो देन हम यहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हैं आगे। सो जैसे हम यहाँ पर अगर देखें हमारे जो पोर्ट्स है वो यहाँ पर पोर्ट 21 भी यहाँ पर ओपन थी, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पोर्ट 21 से हम जो पैराडॉक्स यूज़र है या फिर ये यूज़र्स है इनको हम यहाँ पर एक्सेस करके देखेंगे। लाइक जो पैराडॉक्स था वो हमने देखा था कि इस कंपनी का यहाँ पर मेंबर था, तो जैसा कि हमने पोर्ट 80 के ऊपर देखा था। तो लेट्स सी हम यहाँ पर पोर्ट 21 का यूज़ करते हैं एंड इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं FTP, देन यहाँ पर IP एड्रेस एंड यूज़र नेम हमारा पैराडॉक्स है और पासवर्ड हमारा दे ही रखा है। सो हम यहाँ से यूज़र नेम पैराडॉक्स एंड पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड भी हमारे पास है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे पासवर्ड को। तो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और देखते हैं कि यहाँ पर सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम लॉगिन सक्सेसफुली हो चुके हैं FTP के अंदर। तो LS करके देखें तो यहाँ पर ये सब फाइल्स एंड डायरेक्टरीज दे रखी है। तो यहाँ पर बैकअप्स करके हमें एक डायरेक्टरी दे रखी है, वी कैन सी दैट यहाँ पर D है, तो डायरेक्टरी है दिस एंड बाकी सारी फाइल्स है। तो हम इसके अंदर चले जाएंगे CD कमांड का यूज़ करके बैकअप्स के अंदर। देन यहाँ पर जा चुके हैं तो ls-la एंड यहाँ पर बैकअप.zip दे रखी है, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। लाइक हम देखें तो यहाँ पर पोर्ट 80 के ऊपर से बैकअप करके हमारी एक हिडन डायरेक्टरी थी वहाँ से। तो हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि जो पोर्ट 80 है एंड जो यहाँ पर अपना वो है लाइक FTP है एंड उसके अंदर सेम यहाँ पर वर्क किया गया है, लाइक बैकअप दे रखा था एंड बैकअप.zip फाइल है और सेम ये हमें यहाँ पर पोर्ट 80 के ऊपर से मिली थी जो कि एक हिडन डायरेक्टरी के अंदर से। तो हम यहाँ पर मे भी ये कर पाए कि यहाँ पर कोई फाइल वगैरह अपलोड कर दें जो यहाँ पर पोर्ट 80 FTP से हमने एक्सेस ले रखा है वहाँ पर। तो लेट्स सी हम यहाँ पर देखते हैं कोई फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर कुछ भी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो जैसे हम यहाँ पर hack.py के नेम से कर लेते हैं एंड इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं, जैसे हाई रख देते हैं एंड देन हम यहाँ पर जो अपनी पोर्ट
21 पर हमें एक्सेस ले रखा है FTP का, तो हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे। तो एक सेकेंड हम क्लियर कर लेते हैं। देन यहाँ पर ls करके देखें तो हम backup.zip इससे बाहर आ चुके थे, बैकअप से बाहर आ जाते हैं। एंड देन यहाँ पर ls-la करके देखें तो हम यहाँ पर यहाँ पर सीधे हम पुट करके देखते हैं, पुट hack.py। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये फाइल जो है सक्सेसफुली पुट हो चुकी है। तो देन हम यहाँ पर मे भी इस फाइल को जो अपना ब्राउज़र है उसके अंदर यहाँ पर पोर्ट 80 के अंदर एक्सेस कर पाएँ, जैसे जो backup.zip फाइल दे रखी है जैसे हमने उसको कर रखा है। सो वी कैन सी दैट, तो इसकी जगह हम यहाँ पर बैकअप्स की जगह अपना hack.py रख लेंगे एंड यहाँ पर देखते हैं। सो वी कैन सी दैट वी कैन एक्सेस इट। तो यहाँ पर हाई आ चुका है जो कि हमने डेटा रखा था, तो हम इसको यहाँ पर अपलोड कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक रिवर्स सेल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिवर्स सेल के लिए वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो PHP रिवर्स सेल जो कि पेनटेस्ट मंकी की वेबसाइट से हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर बहुत पहले से उस रिवर्स सेल को यूज़ करते आ रहे हैं, एक यहाँ पर बढ़िया रिवर्स सेल है। तो हम यहाँ पर रिवर्स सेल पेनटेस्ट मंकी, तो देन यहाँ पर जो अपना गिटहब वाला है इसको हम ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पर एक सेकेंड, तो हम देख सकते हैं ये लास्ट में आ चुका है PHP यहाँ पर reversal.php, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने लिनक्स के अंदर। तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, सो डाउनलोड दिस एंड देन यहाँ पर इसको हम मूव कर लेंगे उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर क्लोज एंड यहाँ पर मूव कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, ओके यहाँ पर हम मूव कर लेते हैं। सो Ctrl L से क्लियर, तो मूव एंड देन यहाँ पर दिस इनटू में यहाँ पर डॉट फॉर करंट डायरेक्टरी, ओके यहाँ पर डॉट फॉर करंट डायरेक्टरी, तो ये आ चुका है। तो हम देख सकते हैं PHP, ओके यहाँ पर गलती से LA हो गया, यहाँ पर LS करना था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस, ओके यहाँ पर LS, तो PHP reversal.php आ चुका है। देन यहाँ पर हम इसका नेम चेंज कर लेंगे ताकि जब हम इसको अपलोड करें तो यहाँ पर इजीली हम इसको कर पाएँ। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल riv.php रख देते हैं एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इसका नेम है वो चेंज हो चुका है। तो देन हम यहाँ पर अब इसको जो अपलोड कर देंगे, सबसे पहले इसकी जो IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर है वो हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर जो अपनी पोर्ट नंबर है वो आप कुछ भी रख सकते हैं जिसके ऊपर आपको लिसनर स्टार्ट करना है एंड जो IP एड्रेस है वो हमें इटर्नल 0 की IP एड्रेस रखनी है, जो कि हमारे केस में 192.168.133 एंड 216 है। और जो यहाँ पर पोर्ट नंबर है वो हम 444 रख लेंगे जैसा कि हम यहाँ पर एज यूजुअली रखते आए हैं। एंड ये IP एड्रेस आपको IF कॉन्फ़िगर करके देख लेना है, जो भी इटर्नल 0 के आगे IP एड्रेस मिलेगी तो वही हमारे इटर्नल 0 की IP एड्रेस है जो हमें रखनी है। तो देन हम यहाँ पर चलते हैं FTP के ऊपर, जो हमने पोर्ट 21 से एक्सेस ले रखा है। तो यहाँ पर एंड देन यहाँ पर हम पुट कर देंगे जो अपनी riv.py फाइल है, सॉरी riv.php है जो अपना रिवर्सल है उसको। तो यहाँ पर पुट, तो ये हो चुका है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो चुका है। देन हम यहाँ पर अपना लिसनर स्टार्ट कर लेंगे एंड ये जो फाइल है जो हमने अभी अपलोड किया है इसको हम एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिसनर मिल जाएगा। तो nc-lvnp, L फॉर लिसनर, V फॉर वर्बोसिटी, N फॉर नेटकैट, P फॉर यहाँ पर पोर्ट नंबर। तो देन यहाँ पर हम जो riv.php है जो हमने अपलोड किया था तो देन यहाँ पर वो कर देंगे एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर लोड हो रहा है, मतलब हमें एक्सेस मिल चुका होगा। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द एक्सेस, तो हमें एक्सेस मिल चुका है। तो देन यहाँ पर विच पाइथन करके देखें तो यहाँ पर विच पाइथन 3, ओके नो पाइथन 3, तो यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल नहीं है। देन यहाँ पर विच पाइथन करके देखें तो यहाँ पर क्या इसके अंदर पाइथन इंस्टॉल है ताकि हम यहाँ पर जो पाइथन का TT सेल है वो अपलोड कर सके। तो यहाँ पर पाइथन भी इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। ओके हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं जो अपना टर्मिनल है उसको। तो ID करके देखें तो हम यहाँ पर अपाचे यूज़र है तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं term इक्वल्स टू एक्सटर्म, तो इट इज़ अ टर्मिनल। तो हमारा एक एक्सटर्म जो है टर्मिनल होता है, तो इसको एक्सपोर्ट कर लिया। देन जो अपनी कमांड्स वगैरह है क्लियर वगैरह वो यहाँ पर वर्क करने लग जाती है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे एंड देन यहाँ पर होम के अंदर चलते हैं। सो cd/home, तो यहाँ पर cd/home एंड देन यहाँ पर ls-la। तो हम देख सकते हैं कि दो यूज़र्स है, जेम्स एंड पैराडॉक्स, जो कि हमने वेबसाइट के अंदर भी देखे थे। तो हम यहाँ पर पैराडॉक्स का हमारे पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, तो हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर su पैराडॉक्स कर लेंगे एंड देन यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड हमारे पास है ही, तो su पैराडॉक्स एंड देन यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट हियर। तो देन यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। सो हम यहाँ पर कुछ भी कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ls करके देखें तो दिस टू, ओके who am I करके देखें तो
वी आर द पैराडॉक्स यूज़र। एंड देन यहाँ पर विच पाइथन, इसके अंदर देखें तो कौन सी यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल्ड है, तो नो पाइथन 3। एंड देन यहाँ पर पाइथन देख लेते हैं, विच पाइथन। सो देखते हैं यहाँ पर, ओके नो पाइथन इंस्टॉल्ड, तो इसके अंदर यहाँ पर कोई भी पाइथन नहीं है, तो हम TTCell जो है अपलोड नहीं कर सकते। तो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे टर्म, जो अपना एक्सटर्म है उस टर्मिनल को एक्सपोर्ट टर्म इक्वल्स टू एक्सटर्म कमांड का यूज़ करके। देन यहाँ पर दिस टू यहाँ पर फाइल्स जो डायरेक्टरीज हैं, तो हम यहाँ पर पैराडॉक्स के अंदर जाकर देखें तो ls-la, ओके ये सब यहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स दे रखे हैं जो कि हमारे पास थे। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो .ssh दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर चलते हैं जिसके अंदर अपनी IDRA से पब्लिक की एंड प्राइवेट की होती है। तो हम यहाँ पर ls-la करेंगे। वी कैन सी दैट यहाँ पर ऑथोराइज्ड कीज़ है, तो हम एक काम कर सकते हैं, एक की पेयर्स यहाँ पर जनरेट करके जो अपनी लाइक पब्लिक की है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, एंड जो प्राइवेट की है उससे हम यहाँ पर पैराडॉक्स यूज़र का एक्सेस ले सकते हैं। तो हम यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। देन यहाँ पर जो अपना रूट है, तो हमने यहाँ पर रूट कर लिया अपना लाइक sudo su करके। तो देन यहाँ पर हम जनरेट कर लेंगे अपनी प्राइवेट एंड पब्लिक की। तो उसके लिए हम यहाँ पर SSH कीज एंड टूल का यूज़ करेंगे, -t। देन यहाँ पर टाइप है हमारा RSA, एंड देन यहाँ पर -b। तो -c से यहाँ पर कुछ भी कमांड, तो हमने root@काली दिया है, तो देन यहाँ पर हमने काली रख दिया है पासवर्ड वगैरह, तो जो भी इसने मांगा। देन यहाँ पर IDRA से पब्लिक की एंड प्राइवेट की जनरेट हो चुकी है। सो ये जो अपनी पब्लिक की है इसको हमें ऑथोराइज्ड कीज़ के अंदर अपलोड करना है, एंड जो प्राइवेट की है उससे हम लॉगिन कर सकते हैं इस यूज़र को विदाउट एनी पासवर्ड। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड एको कमांड का यूज़ करके हम अपलोड कर सकते हैं। सो एको, देन यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर अपनी की रखनी है, एंड देन यहाँ पर जो एरो कमांड एरो यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर अपलोड करने के लिए। तो जिसके अंदर हमें इसको अपलोड करना है तो वो नेम दे देंगे जो कि ऑथराइज्ड कीज़ करके यहाँ पर एक फाइल है, इसके अंदर हमें यहाँ पर इस की को अपलोड करना है, तो दिस। एंड देन यहाँ पर जो अपना डेटा लाइक की के अंदर का वो हम यहाँ पर रख देते हैं, सो दिस। तो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर रख देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको जो है अपलोड कर देंगे। तो देन हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देंगे, एंड जो IDRA से पब्लिक जो प्राइवेट की भी जनरेट हुई थी तो उससे हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर गो टू दैट टर्मिनल, तो यहाँ पर एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। ओके हमारा हो चुका है। तो देन हम यहाँ पर chmod 600 की इसको परमिशन दे देंगे, मतलब यहाँ पर ताकि हम इसका यूज कर सके। तो chmod देन यहाँ पर 600 एंड देन यहाँ पर ऑथोराइज्ड कीज़, सो देन यहाँ पर एंटर। तो ये यहाँ पर परमिशंस भी इसको मिल चुकी है। तो देन हम यहाँ पर जो अपनी लाइक प्राइवेट की IDRA से प्राइवेट की, तो उससे अब हम यहाँ पर उस पैराडॉक्स यूज़र का एक्सेस ले सकते हैं। तो SSH पैराडॉक्स, देन यहाँ पर @IP एड्रेस हमें अपनी R होस्ट रखनी है जो कि यहाँ पर दे रखी है दिस IP एड्रेस टारगेट की। तो देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर -i फॉर IDRA से, तो देन यहाँ पर -i और उसके बाद यहाँ पर IDRA से प्राइवेट की जो कि यहाँ पर IDRA से है, तो देन यहाँ पर एंटर। सो यस कर देंगे, एंड यहाँ पर ओके ये पूछ रहा है जो हमने काली रखा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं पैराडॉक्स यूज़र के अंदर। अब की बार जो है यहाँ पर यूज़र नेम वगैरह शो कर रहा है, लाइक जो हमने पीछे ले रखा था पैराडॉक्स यूज़र का एक्सेस, उसके अंदर यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। जो भी वहाँ पर लिमिटेशंस थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ls-la करके देखें तो दीज आर द यहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स जो कि हमने ऑलरेडी देख लिए थे, बट हमने यहाँ पर अब जो लिमिटेशंस थी लाइक कुछ कमांड्स यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे थे, सो इस वजह से हमने ये सब किया है। तो हम यहाँ पर dev SSM के अंदर चलते हैं, एंड देन यहाँ पर ls-la करके देखें तो यहाँ पर कुछ मिलता है क्या, तो नथिंग हियर। तो देन हम यहाँ पर इसका प्रिविलेज एक्सेलेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर जो अपना लाइक लिनपीस है उसका हम यूज़ करेंगे। तो एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, देन यहाँ पर पीस, एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं लिनपीस एंड विनपीस है। तो हमें यहाँ पर लिनक्स का प्रिविलेज एक्सेलेशन करना है, तो हम लिनपीस के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर हम नथिंग हियर, ओके यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप्स जो है वो एक प्रीवियस आ चुका है। तो देन हम यहाँ पर लिनपीस के अंदर आ जाएंगे। सो ओके एक सेकेंड, हम यहाँ पर कमांड रेडी कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर कर्ल कमांड का यूज़ करके हम इसको डाउनलोड करेंगे। एंड देन यहाँ पर हम लिनपीस के अंदर आ चुके हैं, तो हम देख सकते हैं। देन यहाँ पर पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेंगे अपना किसी भी पोर्ट के ऊपर। तो हम देख सकते हैं जो पोर्ट 8000 है इसके ऊपर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो कर्ल कमांड का हम इस यूज़ करके इसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है ls-la करके।
तो linpage डॉट sh आ चुका है। देन इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देंगे chmod प्लस x कमांड का यूज़ करके। देन डॉट स्लैश कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूट करा दिया है। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है एंड ये जो अपना कंप्लीट लिनक्स है इसको स्कैन करेगा एंड जो भी यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ है वो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके देगा। तो लेट्स सी यहाँ पर हमारा बहुत ही मतलब यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स ले सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, तो हमने कट डाउन कर दिया था। तो देखते हैं हमें यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर फाइल्स वगैरह मिली हो जिससे हम अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन कर पाएँ एंड जो अदर यूज़र है जेम्स उसका यहाँ पर एक्सेस ले पाएँ। तो लेट्स सी हम यहाँ पर देखते हैं। ओके यहाँ पर एक सेकेंड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें एक इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर फाइल मिली है NFS एक्सपोर्ट करके यहाँ पर होम जेम्स एंड देन यहाँ पर ओके तो इसमें यहाँ पर नो रूट सिक्वेंस एंड देन यहाँ पर दिस इनसिक्योर। तो इसमें यहाँ पर दे रखा है कि हम NFS मतलब यहाँ पर नेटवर्क फाइल सिस्टम का यूज़ करके हम यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं होम्स जो जेम्स यूज़र है इसका एनालाइजिंग NFS एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर टाइटल था इसका। तो देन हम यहाँ पर इसकी सबसे पहले IP एड्रेस देख लेते हैं ये सब करने के लिए। तो IP एड्रेस करके ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ द IP एड्रेस 1028 देन 132 एंड 27। तो दिस इज़ द IP एड्रेस। देन यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे जो कि हम यहाँ पर माउंट वगैरह करेंगे अपनी फाइल्स एंड फाइल्स को। तो हमने यहाँ पर TMP शेयर करके एक यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया है। देन यहाँ पर माउंट कमांड का यूज़ करके हम माउंट करेंगे -t फॉर यहाँ पर टाइप NFS देन दिस इज़ द IP एड्रेस एंड देन यहाँ पर जो डायरेक्टरी वहाँ पर दे रखी थी लाइक होम जेम्स एंड जो हमने क्रिएट की थी TMP शेयर। ओके यहाँ पर ओनली रूट कैन यूज़ दिस। तो ओनली जो रूट है वही इसको यूज़ कर सकता है। तो वी आर नॉट द रूट। तो हम यहाँ पर ये जो है मेथड वर्क नहीं करेगा फ़िलहाल के लिए। तो देन यहाँ पर शो माउंट करके हम देख सकते हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ पर शो माउंट करते हैं एंड देन यहाँ पर -e और यहाँ पर अपनी IP एड्रेस दिस यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर होम जेम्स करके यहाँ पर फाइल्स हमारी क्रिएट हो चुकी है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर। तो देन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर शो माउंट जो है वर्क कर गया है तो हम एक न्यू टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं या फिर इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो देन हम यहाँ पर अब जो है सबसे पहले इसकी लाइक यहाँ पर पोर्ट्स देख लेते हैं। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर लोकल पोर्ट्स जो है यहाँ पर 2049 दे रखी है, 22 दे रखी है एंड यहाँ पर बहुत सारी दे रखी है। तो जो अपनी 2049 होती है ये हमारी NFS के लिए होती है। तो मैं यहाँ पर सर्च करके भी दिखा देता हूँ व्हाट पोर्ट इज़ 2049। तो नेटवर्क फाइल सिस्टम के लिए होती है बट यहाँ पर हम श्योर कर लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर 249 दिस इज़ द यहाँ पर TCP UDP प्रोटोकॉल है एंड सर्विसेज जो है NFS है नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो हमने यहाँ पर देख लिया एंड देन यहाँ पर पोर्ट 22 भी है। तो हम यहाँ पर पोर्ट 22 SSH एंड पोर्ट 2049 का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं लाइक यहाँ पर एक MSF वेनम टूल का यूज़ करके एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एंड यहाँ पर अपलोड करके जो मीटर पेटर है उसके अंदर यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं एंड वहाँ पर हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ पर सबसे पहले जो अपनी THM डायरेक्टरी है सो ओवरपास 3 डायरेक्टरी है जिसके अंदर हम वर्क कर रहे थे तो इसके अंदर आ जाएंगे। देन यहाँ पर MSF वेनम टूल का यूज़ करके जो कि अपना मेटास्प्लॉइट का होता है। तो हम यहाँ पर एक पेलोड जनरेट करेंगे -p फॉर पेलोड जो कि हम लिनक्स x64 मीटर पेटर रिवर्स TCP यूज़ कर रहे हैं एंड L होस्ट में अपनी लोकल होस्ट आएगी जो कि अपनी इटरनल 0 की IP एड्रेस। देन यहाँ पर L पोर्ट जो है अपनी पोर्ट आएगी जिसके ऊपर हमें लिसनर स्टार्ट करना है जो कि अपनी 44445 है। आल्सो हम जो MSF कंसोल यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हमें यही पोर्ट रखनी होगी। देन यहाँ पर -f फॉर फाइल है, फाइल टाइप हमारा ELF है एंड देन यहाँ पर जो फाइल हमारी स्टोर होगी तो वो यहाँ पर cell.elf के नेम से यहाँ पर फाइल हमारी जनरेट होगी। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपनी फ़ाइल यहाँ पर जो पेलोड फाइल है उसका जनरेट होने तक का। सो एक सेकेंड। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर 250 बाइट्स की यहाँ पर जो फाइल है वो जनरेट हो चुकी है। तो ls करके हम देख सकते हैं cell.elf करके फाइल हमारी आ चुकी है। तो देन यहाँ पर हमारा MSF कंसोल जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो MSF कंसोल तो अपना मेटास्प्लॉइट तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे इसका ओपन होने तक का मेटास्प्लॉइट के एंड देन यहाँ पर जो हमने पोर्ट नंबर एंड जो पोर्ट नंबर पेलोड एंड यहाँ पर लोकल होस्ट लोकल पोर्ट रखी थी वही सेम यहाँ पर इसके अंदर रखनी है। तो सेम जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था
तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे मल्टी हैंडलर। तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे एक्सप्लॉइट होता है अपना मल्टी हैंडलर, तो यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर आल्सो। जब हमने यहाँ पर हैकिंग जर्नी स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने यहाँ पर ये सब दिखाया था कि कैसे ये वर्क करते हैं, कैसे क्या होता है। तो देन यहाँ पर सो ऑप्शंस करके हम इसके ऑप्शंस देख सकते हैं। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर एल पोर्ट ये सेटअप है एंड एल होस्ट हमें सेटअप करनी है। तो एल पोर्ट को भी हम चेंज कर देंगे, जो कि हमने 4445 रखी थी। तो हम यहाँ पर सेट कमांड का यूज़ करके सेट कर सकते हैं। जैसे हमें एल होस्ट सेट करना है तो सेट एल होस्ट एंड देन यहाँ पर अपनी आईपी एड्रेस 192.168.133.216 जो कि हमारे केस में ये है। देन यहाँ पर एल पोर्ट सेट करनी है, तो सेट एल पोर्ट एंड हमने जो भी पोर्ट वहाँ पर रखी थी, लाइक हमने 4445 रखी थी, सो ये रख देंगे। एंड देन यहाँ पर उसके बाद हमने पेलोड भी रखा था, तो हम यहाँ पर पेलोड भी इसके अंदर सेम रख देंगे सेट पेलोड कमांड का यूज़ करके, सेट पेलोड। एंड देन यहाँ पर जो अपना पेलोड था लिनक्स x64 मीटर प्रीटर रिवर्स TCP, तो हम यहाँ पर सेम रिवर्सल सेम जो है पेलोड रख देते हैं यहाँ पर, तो मीटर प्रीटर ओके। देन यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन हम यहाँ पर रन या एक्सप्लॉइट कुछ भी कर सकते हैं। तो एक सेकंड, रिवर्स TCP, तो हमने यहाँ पर सब कुछ सेटअप कर दिया। यहाँ पर तीन ही चीज़ों की रिक्वायर्ड थी, तो अब हम यहाँ पर रन भी कर सकते हैं या एक्सप्लॉइट, आप कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो हमने रन कर दिया है, तो वेट कर लेते हैं इसका रन होने तक का। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर ऑन दिस, यहाँ पर आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। तो देन यहाँ पर पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पर cell.elf के नेम से फाइल यहाँ पर क्रिएट की थी, तो वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है हमें उस पर्टिकुलर यहाँ पर, तो दिस यहाँ पर जो अपना पैराडॉक्स यूज़र है इसके अंदर। देन यहाँ पर एग्जीक्यूट करानी है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ये सब। तो wget http:// देन यहाँ पर अपनी आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर एंड जो अपनी फाइल थी वो, तो देन यहाँ पर एंटर कर देंगे ओके। तो wget दिस इज़ द यहाँ पर जो अपनी लाइक यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी जो हमने लिस्टनर स्टार्ट कर रखा है। एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे हम जो अपनी cell.elf है, तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी है एंड जो पाइथन सर्वर है उसके ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, सो दिस सर्वर के ऊपर। एंड उसके बाद जो अपनी यहाँ पर cell.elf है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी ओके। कमांड नोट फाउंड, सो यहाँ पर हम इसकी जगह कर्ल कमांड का यूज़ करेंगे। ऑल्सो हमने पहले भी कर्ल यूज़ किया था, तो हमने पैराडॉक्स का लाइक डिफरेंट वे से यहाँ पर एक्सेस लिया था, तो मैं भी यहाँ पर जो अपना wget है वो डाउनलोड हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर wget कमांड का यूज़ किया है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कर्ल कमांड का यूज़ कर लेंगे -o फॉर आउटपुट। तो हम यहाँ पर आउटपुट भी जो है cell.elf के नेम से रख देंगे। सो देन यहाँ पर ओके ls-la करके वी कैन सी दैट यहाँ पर cell.elf करके फाइल आ चुकी है। तो देन यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे सकते हैं chmod +x कमांड का यूज़ करके, तो इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस मिल चुकी है। तो देन हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं ./ कमांड का यूज़ करके। जैसे ही हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, जो हमने लाइक मीटर प्रीटर के ऊपर अपना MSF कंसोल के ऊपर लिसनर स्टार्ट कर रखा है TCP हैंडलर, तो इसके ऊपर यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी एंड हमें मीटर प्रीटर मिल जाएगा। तो लेट्स सी, हम यहाँ पर एंटर करते हैं एंड अब यहाँ पर जाकर देखते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर मीटर प्रीटर सेशन ओपन हो चुका है एंड हमें यहाँ पर एक्सेस मिल चुका है। तो देन यहाँ पर हम कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर sys info करके अपनी जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशंस है वो देख सकते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हमारे इन्फॉर्मेशंस है, जैसे यहाँ पर आईपी एड्रेस दे रखी है एंड देन यहाँ पर OS जो अपना CentOS है एंड आर्किटेक्चर है x64, और उसके बाद यहाँ पर मीटर प्रीटर x64 लिनक्स हमने रखा था। देन यहाँ पर बिल्ड टाइप है x64 लिनक्स ओके दिस। तो इसके बाद हम यहाँ पर हमें एक्सेस मिल चुका है। तो देन हम यहाँ पर जो अपनी लाइक दिस आईपी एड्रेस है, तो हम इसके ऊपर अपना वो कर सकते हैं, लाइक अपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर रन ऑटो रूट, सो हम यहाँ पर ऑटो राउट सेट करेंगे, जिसके जरिए यहाँ पर अपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पर होगी। तो रन ऑटो राउट एंड देन यहाँ पर -s दिस आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के अंदर हमें यहाँ पर जो इसकी फुल रेंज होती है लाइक 24, वो भी हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो बट हम यहाँ पर देख सकते हैं इस आईपी एड्रेस के ऊपर भी यहाँ पर जो अपना राउट है वो सेट हो चुका है। लाइक जब भी यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्ड होगी तो इसके ज़रिए यहाँ पर जाएगी। तो पोर्ट FWD कमांड का यूज़ करके हम ऐड कर सकते हैं -L4 यहाँ पर 2049, जो कि अपनी पोर्ट नंबर हमने वहाँ पर देखी थी, NFS की थी, नेटवर्क फाइल सिस्टम की। तो हम यहाँ पर दिस एंड देन यहाँ पर तो -R4 यहाँ पर जो अपनी लाइक दोनों के अंदर यहाँ पर 2049 होगी, जो अपनी जिसके अंदर हम पोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसके ऊपर
एंड जिससे हम यहाँ पर कर रहे हैं दोनों के ऊपर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लोकल टू रिमोट के अंदर यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग हो चुकी है। तो देन हम यहाँ पर पोर्ट FWD लिस्ट कमांड का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग हुई है या नहीं। तो हम देख सकते हैं लोकल टू रिमोट के अंदर यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग हो चुकी है। तो देन हम यहाँ पर अब जो है लाइक पोर्ट फॉरवर्डिंग हो चुकी है तो हम स्कैन वगैरह यहाँ पर करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल के ऊपर आते हैं एंड यहाँ पर तो इस लिसनर को हम क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, तो Ctrl+C से यहाँ पर देन यहाँ पर हम nmap स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं nmap एंड देन यहाँ पर -p सभी पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए देन लोकल होस्ट जो कि हमने यहाँ पर लिसनर स्टार्ट कर रखा है। तो दिस इज़ अवर लोकल होस्ट। तो हम देखें तो यहाँ पर 2049 जो पोर्ट है अपनी, तो ये ओपन है NFS की नेटवर्क फाइल सिस्टम की, जो कि हमने वहाँ पर भी देखा था। तो देन यहाँ पर दिस पोर्ट एंड अब हम यहाँ पर इसका यूज़ करके लाइक अपना वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो इससे पहले हम यहाँ पर जो अपने नेटवर्क रेंज वगैरह रखी थी तो वो हम यहाँ पर रख लेते हैं जो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। तो हम यहाँ पर इसका अगेन से एक्सेस लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर जो अपनी cell.elf का यूज़ करके। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने सब कुछ जो है दोबारा से सेटअप कर लिया है। तो अब की बार हमने जो पोर्ट फॉरवर्डिंग की है वो यहाँ पर फुल रेंज के अंदर की है एंड देन यहाँ पर अब जो अपनी पोर्ट फॉरवर्ड, तो यहाँ पर दिस अगेन से हमने यहाँ पर ये सब किया है। तो जो अपना राउट वगैरह है वो हमने यहाँ पर फुल रेंज सेटअप की है एंड अब की बार यहाँ पर हम देख सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पर सेम है, बट जब की बार जो है हमने उसकी रेंज नहीं रखी थी, अब की बार हमने फुल रेंज रखी है। लाइक जो राउटर है उसके यहाँ पर कितनी भी रेंज हो सकती थी तो 24 के अंदर यहाँ पर सब होता है। तो देन यहाँ पर देख सकते हैं ये पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह हमारा हो चुका है, फॉरवर्ड हो रही है लोकल पोर्ट से लेकर रिमोट पोर्ट तक। तो देन यहाँ पर दिस, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड जो जेम्स करके डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। सो mkdir जेम्स एंड देन यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर माउंट करेंगे माउंट -d एंड -t फॉर टाइप यहाँ पर NFS रखा है। देन लोकल होस्ट एंड जेम्स के अंदर हम जो वे सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पर एक्सेस लेना चाहते हैं तो माउंट करना चाहते हैं। तो देन हम यहाँ से ओके एक एरर यहाँ पर शो हो रहा है तो हम यहाँ पर सूडो मतलब कि यहाँ पर रूट यूज़र के अंदर चेंज कर लेंगे। देन जो भी एरर्स है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जेम्स करके यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, बट हम यहाँ पर इसको डिलीट करके दोबारा से यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देंगे। लाइक यहाँ पर mkdir कमांड का यूज़ करके एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट किया है जो कि यहाँ पर जेम्स करके एंड देन यहाँ पर माउंट करेंगे जो अपना लाइक हमने लास्ट टाइम किया था माउंट -t एंड देन यहाँ पर NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो देन यहाँ पर लोकल होस्ट एंड वो हम यहाँ पर डायरेक्टरी दे देंगे, वो फाइल या डायरेक्टरी दे देंगे जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक्सेस चाहिए है लाइक माउंट करना है। तो हमने यहाँ पर जेम्स करके डायरेक्टरी क्रिएट किया तो इसके अंदर हम यहाँ पर माउंट करना चाहते हैं। तो देन यहाँ पर वी कैन सी दैट ये सक्सेसफुली हो चुका है, अब की बार कोई भी यहाँ पर एरर वगैरह नहीं आया है। तो देन हम यहाँ पर जेम्स के अंदर चले जाएंगे एंड देन यहाँ पर ls-la करके देखें तो हम यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी होगी। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें लाइक फाइल्स एंड फोल्डर्स दे रखा है एंड जो यूज़र फ्लैग है वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो नाउ वी आर द जेम्स यूज़र। तो देन हम यहाँ पर यूज़र फ्लैग जो है सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर सकते हैं कैट कमांड का यूज़ करके एंड इसको हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर गो टू ब्राउज़र एंड देन यहाँ पर जो अपना यूज़र फ्लैग इसको सबमिट कर देते हैं। सो दिस इज़ वेब फ्लैग। ओके वेब फ्लैग भी अभी हमें यहाँ पर हमने नहीं फाइंड आउट किया है तो कोई बात नहीं, हम लास्ट में कर लेंगे। तो देन हम यहाँ पर SSH के अंदर चलते हैं एंड देन यहाँ पर जो अपना लाइक जेम्स यूज़र है इसको हम लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वहाँ पर IDRSA की एंड IDRSA पब्लिक की होगी .ssh के अंदर। तो लेट्स सी हम यहाँ पर देखते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर जो अपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग है वो हम यहाँ पर पोर्ट नंबर 22 के ऊपर भी कर लेंगे क्योंकि हम 22 से ही यहाँ पर SSH से लॉगिन करते हैं। तो 2049 हमारी NFS के लिए होती है। तो हमने यहाँ पर अब पोर्ट 22 भी कर दिया है जो कि पोर्ट 2049 के ऊपर पहले फॉरवर्डिंग थी। तो अब हम यहाँ पर लिस्ट को अगेन से चेकआउट करते हैं। सो एक सेकेंड यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्ड लिस्ट। ओके देन वी कैन सी दैट यहाँ पर जो पोर्ट नंबर 22 है उसके ऊपर भी यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग हो चुकी है। तो देन यहाँ पर हम अब जो है हमारे पास .ssh करके फाइल थे जिसके अंदर यहाँ पर अपनी IDRSA पब्लिक की एंड प्राइवेट की होगी। तो हम इसके अंदर जेम्स यूज़र को यहाँ पर लाइक एक्सेस ले सकते हैं। सो SSH जेम्स @local होस्ट एंड देन यहाँ पर -i फॉर IDRSA देन यहाँ पर एंटर करते हैं। सो यहाँ पर हम येस कर देंगे, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, येस। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर हम जेम्स यूज़र के अंदर यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं।
तो देन हम यहाँ पर इसके फाइल्स एंड डायरेक्टरीज वगैरह हम चेकआउट कर सकते हैं जेम्स यूज़र की। आल्सो हम यहाँ पर आईडी करके देखें तो वी आर द जेम्स यूज़र, सो वी कैन सी दैट। तो देन हमें यहाँ पर अब जो अपना रूट फ्लैग है एंड प्रिविलेज एक्सलेशन है वो करना यहाँ पर रह चुका है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले sudo su करके जो अपनी जेम्स डायरेक्टरी है अगेन से हम उसके अंदर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि बार बार हमें लॉगिन लॉग आउट ना करना पड़े इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो देन वी कैन सी दैट यहाँ पर दीज आर द फाइल्स। तो हमने इसी को दोबारा से ओपन किया जो हमने प्रीवियस टाइम कर रखा था। एंड जो अपना जेम्स यूज़र है एक तो हम जेम्स के अंदर है, एक अपना जो लिनक्स है उसके अंदर माउंट किया था हमने, तो उस वाले हम यहाँ पर जेम्स के अंदर है। तो हम यहाँ पर कॉपी करेंगे बिन बैश को एंड देन यहाँ पर बिन बैश -p। ओके यहाँ पर cp तो बिन बैश। ओके यहाँ पर मिसिंग डिटेक्शन, तो हम यहाँ पर मिसिंग डेस्टिनेशन, तो हम यहाँ पर डॉट कर लेंगे, मतलब करंट फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पर कॉपी करना है बिन बैश को, बिन बैश -p। देन ये हो चुका है हमारा सक्सेसफुली। एंड देन हम यहाँ पर आईडी करके देखें तो रूट है। ओके तो हम यहाँ पर ls-la करके देखें तो जो अपना बैश है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका होगा, क्रिएट। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर बैश करके हमारी फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ द फाइल जिसके पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशंस है। तो हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर chmod +u+s मतलब suid इसको हम बनाना चाहते हैं। तो देन यहाँ पर बैश, देन यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये suid में कन्वर्ट हो चुकी है। तो देन हम यहाँ पर इसको जो है अब लाइक यहाँ पर भी देख सकते हैं तो ls-la करें। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ द यहाँ पर suid फाइल। देन यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं // कमांड का यूज़ करके // देन यहाँ पर -p ताकि यहाँ पर प्रिविलेज एक्सलेशन कर सकें। तो लेट्स सी हम यहाँ पर देखते हैं -p। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर वर्जन प्रॉब्लम है। ओके लाइक ये शो कर रहा है कि जो हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो इसका जो वर्जन है वो यहाँ पर एक जो लाइक ये रूम है वो 1-2 साल पहले का होगा। एंड जो उस टाइम यहाँ पर वर्जन था जो भी इसका CentOS का, तो उस टाइम यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी थी। बट अब जब यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह आते हैं तो ये जो है सॉल्व हो चुका है। एंड अब हम यहाँ पर इस मेथड से तो हम यहाँ पर इसका प्रिविलेज एक्सलेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई और मेथड देखेंगे। तो देन हम यहाँ पर सबसे पहले जो अपना वो फ्लैग है लाइक वेब फ्लैग वो फाइंड आउट कर लेते हैं cd यूज़र शेयर। देन यहाँ पर ls-la करके देखें तो ओके httpd, तो हम यहाँ पर cd httpd के अंदर जाएंगे क्योंकि अपना वेब फ्लैग जो है वेब के अंदर ही होता है। तो देन यहाँ पर ls-la, सो वी कैन सी दैट यहाँ पर वेब फ्लैग। तो हम यहाँ से इसको कैट कमांड का यूज़ करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ओके अब हमारा जो रूट फ्लैग है वो फाइंड आउट करना रह चुका है। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पर इस मेथड का यूज़ करते हैं तो जो अपना लाइक वर्जन है ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह आते हैं, जो पिछले प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका प्रिविलेज एक्सलेशन इस मेथड से नहीं हुआ है। तो ऑल्सो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि कोई और मेथड देखें। तो होम के अंदर चलते हैं। देन यहाँ पर रूट के अंदर तो परमिशंस हमारे पास नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर प्रिविलेज एक्सलेशन अभी तक नहीं किया है। तो दिस 2 यूजर्स, तो हम यहाँ पर जेम्स के अंदर चलते हैं वापस से। एंड देन यहाँ पर ls-la, सो ये बैश वाला ट्रिक जो है वर्क नहीं करेगा। लेट्स सी हम यहाँ पर कितनी भी बार इसको ट्राई करें क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायर्ड वर्जन है वो यहाँ पर एक प्रीवियस वर्जन है, बट यहाँ पर करंट वर्जन जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं cp bin bash। एंड देन यहाँ पर लाइक अब की बार नेम जो हम स्टेफ रखेंगे। तो हमने यहाँ पर cp bin bash स्टेफ करके एक फाइल क्रिएट किया है। देन यहाँ पर // करके यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो वी कैन सी दैट ये सक्सेसफुली हो रही है, लाइक एग्जीक्यूट हो रही है। बट अभी हमने यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसा डेटा वगैरह नहीं रखा है जिससे यहाँ पर प्रिविलेज एक्सलेशन हो। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्क तो किया है बट कुछ किया नहीं इसने। तो हम यहाँ पर sudo cw own मतलब चेंज ओनर करेंगे, इसका ओनर जो है उसको चेंज कर देंगे रूट। देन यहाँ पर रूट जो यूज़र है उसको हम यहाँ पर stef यूज़र जो है वो बनाएंगे। तो एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह हुई है यहाँ पर। तो चेंज ओनर, देन यहाँ पर रूट एंड रूट करेंगे। तो मतलब जो रूट यूज़र है वो यहाँ पर स्टेफ यूज़र जो है वो अपना रूट यूज़र बन जाएगा। वी कैन सी दैट यहाँ पर वार्निंग आई है बट यहाँ पर ये चेंज हो चुका है जो स्टेफ यूज़र है वो। देन यहाँ पर हम अब जो है हमें लाइक रूट नहीं मिलेगा, स्टेफ करके यहाँ पर हमें शो होगा। तो देन यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हैं जो स्टेफ है डायरेक्टरी इसको। तो देन यहाँ पर ये भी हो चुका है तो एस की परमिशन भी दे देते हैं।
तो देन यहाँ पर ये सब हो चुका है। अब हम यहाँ पर ./step-p जो हमने लास्ट टाइम कमांड यूज़ की थी, अब यहाँ पर इसी कमांड को अगेन से यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो डेटा वगैरह है वो सब यहाँ पर आ चुका है। तो लेट्स सी हम यहाँ पर करते हैं। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर ./step-p एंड देन यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें रूट एक्सेस मिल चुका है। जो नेम है वो यहाँ पर स्टेप्स हो रहा है क्योंकि हमने रूट जो नेम है उसको रिप्लेस कर दिया था विद स्टेप यूज़र। तो हुआ एम आई करके देखे तो वी आर द रूट यूज़र। तो हम देख सकते हैं हैशटैग आ रहा है, मतलब रूट यूज़र है। तो देन यहाँ पर cd/root एंड देन यहाँ पर ls-la। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर root.flag। सो दिस इज़ द फ्लैग। तो देन यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर कैट एंड देन यहाँ पर फ्लैग root.flag। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ द रूट फ्लैग। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर गो टू दिस ट्राई हैक मी एंड देन यहाँ पर रूट फ्लैग, देन यहाँ पर चेक दिस। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। ओके, तो हमने आज देखा कि कैसे हम यहाँ पर एनुमरेशन कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर किसी फाइल को अपलोड करके हम एक्सेस ले सकते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो यहाँ पर यूज़र चेंज करने वाला था। सो वेल, आज के सेशन में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।